हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपको मैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित लिख के विवरण नहीं दिया, उसको उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जो मानव विकास के जो लिखित रहता है, जैसे रामायण एक महाकाव्य वो लिखा हुआ है तो उसको लिखित रूप से उसका विवरण है, उसको इतिहास कहा जाता है। ये प्रागैतिहासिक काल है, इसका लिखित विवरण नहीं है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार साल पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस थे। उनका जन्म इस धरती पर 30 या 40 हजार साल पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। ये जो शिकार था, शिकार से ही इनका जीवन यापन करते थे, इसलिए शिकार ही इनका मुख्य आधार था। आग का आविष्कार पूर्वापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी दोस्तों, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सबसे पहले तांबे का यूज़ किया था उन्होंने और सबसे पहले उससे कुल्हाड़ी औजार बनाया था। लकड़ी काटने वाली जो कुल्हाड़ी रहती थी उसका यूज़ सबसे पहले किया था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल थी इनकी गेहूँ और जौ सबसे पहले इन्होंने अपनाया था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अभी हमें जो मेहरगढ़ जिला था, मेहरगढ़ जो जगह है, उससे कृषि का हमें उदाहरण इस काल का जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में पता चला था हमें। कोल्डीवाड़ा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। चावल का जो उत्पादन था, प्राचीनतम साक्ष्य जो था उसका कोल्डी हवा से संबंध था। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। एक पत्थर रहता था, उसका नाम स्फटिक था, उसके बने हुए थे पूरे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस एक पहले व्यक्ति थे, इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस जो थे अपने भारत के प्रागैतिहासिक काल के बाद इन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल में नहीं किया कुछ भी, इन्होंने पुरापाषाण कालीन में ही किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो ही था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कापी है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा कापी है।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक सबसे बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक ताम्रपाषाण युग था उस टाइम पे, उसकी सबसे बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में एक शिवालक की पहाड़ी है, उससे जीवाश्म का प्रमाण मिला है कि इसमें जीवाश्म रहते, मतलब इसमें जीव था उस टाइम पे प्रागैतिहासिक काल में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। मतलब जो रिजले जो थे भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी, उन्होंने भारत में वैज्ञानिक के आधार पर एक भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। तो दोस्तों, मेरे चैनल, अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो आपको तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।